दुनिया का सच है, उस समय भी थोड़ा बहुत रहा होगा। मगर बुद्ध जैसा व्यक्ति यानी सिद्धार्थ जो अब बुद्ध बन चुका है, वो तो अपना सारा इतनी ज़मीन जायदाद, तो किसान का बेटा था, सबसे बड़े किसान का बेटा था। शाक्य कुल के अंदर 1000 हल चलते थे उसके घर में। वो मुँह से कुछ बात बाद में बोलता था, वो पहले पूरी होती थी, क्योंकि उसके पास इतना सारा धन और धान्य मतलब जो गेहूँ और जो धान था बहुत ज़्यादा होता था। तो जब वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के आ गया और अब वो उससे भी बड़ी चीज़ें छोड़ दी उसने, तब तो उसने फिजिकल चीज़ें छोड़ी थी, तब तो उसने जो छोड़ा था वो बाह्य रूप छोड़ा था, धन दौलत ज़मीन और स्टेटस छोड़ के आया था, यहाँ तक कि अपनी सब चीज़ उसने छोड़ दी। मगर अब जो उसने छोड़ा है, अब जो छोड़ा उसने वो कमाल का छोड़ा है। उसने अपनी सारी ईर्ष्या छोड़ दी, उसने अपनी सारी जलन छोड़ दी, अहम छोड़ दिया, घमंड छोड़ दिया, कड़वी बातें छोड़ दी। अब उसके अंदर करुणा है अनंत, अब उसके अंदर मैत्री है अनंत है, अब उसके अंदर उपेक्षा समता अनंत आ गई है, अब उसके अंदर मुदिता अनंत है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तो उसकी चाल बदल गई। ये नेचुरल होता है, कोई व्यक्ति जब अपनी सारी बुराई छोड़ देता है तो वो अपने फटे पुराने कपड़े में भी, अगर उसके बाल भी बिखरे हुए हैं, चाहे वो नहाया है या नहीं नहाया है, उसने दाढ़ी बनाई है नहीं बनाई है, उसके चेहरे से बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांति प्रिय एक तरह से वेव्स और किरणें निकलती हैं। जैसे आपने छोटा बच्चा देखा होगा, छोटा बच्चा इन सबसे मुक्त होता है, इसलिए छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है। मगर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपनी सारी गंदगी इकट्ठी करता रहता है। वो सब काम जितने भी दुनिया के हैं वो निकम्मा हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, वो जो झूठ बोलना शुरू कर देगा, वो चोरी करना शुरू कर देगा, वो बहाने बनाना शुरू कर देगा। तो ये सारी बुराइयां उसके अंदर जब आती जाती हैं तो उसका चेहरा और शरीर भी खराब हो जाता है और उसकी मासूमियत भी खराब हो जाती है। और धीरे धीरे आपने देखा होगा उसका चेहरा क्रूर हो जाता है और वो खराब, उसकी बातें, उसकी आवाज़ भी खराब हो जाती है। तो ये बॉडी का नेचुरल फिनोमिना है। तो अब बुद्ध तो बिल्कुल शुद्ध हो गए, बच्चे की तरह हो गए और आभा उनकी चमक हो गई। तो वो जो जा रहे हैं कदमों से, तो वो पाँचों उन्हें देख रहे हैं कि अरे अब ये वो सिद्धार्थ नहीं है। और जैसे जैसे वो पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके इरादे ढीले पड़ते जा रहे हैं। और उनके पास से आते आते वो किरणें बुद्ध से ऐसे निकलती हैं कि वो भी सारे प्रसन्न हो जाते हैं और उनका सारा बैर चला जाता है। एक व्यक्ति उनके हाथ से चीवर ले लेता है, दूसरा वाला जो उनका साथी है वो पानी लेके आता है, वो पानी लाता है ताकि थके हुए हैं, उस समय खड़ाऊ और चप्पल तो नहीं होती थी, तो पैर धोने हैं। एक पैर पोंछने का कपड़ा लेके आता है, एक वहाँ आके स्टूल लगाता है और एक कहता है कि आप क्या बोलते हैं पैर धो लीजिए, और बुद्ध अपने पैर धोते हैं स्वयं। ये ध्यान देने वाली बात है कि बुद्ध अपने पैर स्वयं धोते हैं। यानी बुद्ध जैसा व्यक्ति कभी भी किसी से इस तरह की कोई सेवा नहीं ली कि कोई उनके चरण धोए या चरण धो के उनको पिए या चरण धो के उनको अमृत समझे। तो बुद्ध ने जब वहाँ चरण धोए तो उसका जिक्र है, इसका साफ लिखा हुआ है कि बुद्ध ने अपने चरण स्वयं धोए। और वहाँ जो जितने भी वो पाँचों के पाँचों लोग थे, उनको पाँचों को वहाँ उन्होंने बताया और सिखाया कि उन्होंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। और ये जो वहाँ उन्होंने पाद ओदक बोलते हैं, ओदक माने पानी होता है, यानी कि पाद ओदक लेके आया, पाद धोने का पानी, या पाद पुच्छन बोलते हैं, यानी जो तौलिया होता है पैर पोंछने का उसे पाद पुच्छन बोलते हैं। पाद पीठ, जिस पे बैठ के क्या बोलते पैर धोते हैं उसको पाद पीठ बोलते हैं। तो बुद्ध ने वहाँ अपने पैर धोए और इस तरह से पाँचों के पाँचों जो शिष्य थे वो पाँचों उनके पहले बिल्कुल तो नहीं कहेंगे, मगर क्योंकि पंचवर्गीय बोलते हैं, 5 वर्गीय मतलब है 5 भिक्खु उनके शिष्य बने और उन्होंने वहाँ पे धम्म को सीखा। धन्यवाद। इसको धम्मचक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं।